नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी दर्रों की दुनिया में। अब देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं हैं। नहीं, ये तो वो दरवाजे हैं, वो गेटवेज हैं जिन्होंने भारत की ज्योग्राफी, उसकी स्ट्रैटेजी और उसके इतिहास को शेप किया है। तो चलिए, इन्हीं के बारे में आज जानते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। सवाल ये है कि भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास, यानी जिस पर गाड़ी चल सके, वो कौन सा है? दिमाग में शायद काराकोरम पास का नाम आ रहा होगा, है ना? लेकिन क्या वो जवाब आज भी सही है? तो यही वो ट्रिक क्वेश्चन है। पुरानी किताबों में अगर देखेंगे तो काराकोरम का ही जिक्र मिलेगा, लेकिन अब जवाब बदल चुका है। जो सही और लेटेस्ट जवाब है वो है पूर्वी लद्दाख का उमलिंग ला दर्रा। इसे याद रखिएगा। और इसके ऊंचाई जरा सोच कर देखिए। उमलिंग ला दर्रा करीब करीब 5,799 मीटर की, मतलब एक अनबिलीवेबल हाइट पर है। टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा ऊंचा है। वाह! और ये जो कमाल का काम है ना, ये किया है हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने। उन्होंने यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बना के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, स्ट्रेटेजिकली ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए, अब हम चलते हैं हिमालय के बर्फीले ताज की तरफ। बात करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उन सबसे जरूरी दर्रों की जो सच में हमारी उत्तरी सीमाओं के रखवाले हैं। कश्मीर घाटी में ना इन 3 पासेस पर खास ध्यान देना होगा। सबसे पहले है बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर को पीओके के गिलगित से जोड़ता है। फिर आता है जोजिला, ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, और यहाँ पर अब एक ऑल वेदर टनल भी बन रही है, जो बहुत बड़ी बात है। और तीसरा है बनिहाल दर्रा, जहाँ पर मशहूर जवाहर टनल बनी हुई है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। चलिए, अब थोड़ा दक्षिण की तरफ आते हैं, मध्य हिमालय में। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। यहाँ के दर्रे सिर्फ आने जाने के रास्ते नहीं हैं, ये तो कनेक्टिविटी की लाइफ लाइन्स हैं। और तो और बड़ी बड़ी नदियों के एंट्री गेट्स भी यहीं हैं। हिमाचल की बात करें तो 3 पासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला शिप्की ला, याद रखिए यहीं से सतलुज नदी भारत में एंटर करती है। दूसरा है रोहतांग पास, जो बहुत फेमस है और जहां अब अटल टनल की वजह से मनाली और लेह का रास्ता लगभग पूरे साल खुला रहता है। और तीसरा है बारा लाचाला, जो हिमाचल के लाहौल को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। अब आते हैं उत्तराखंड पर। यहां के 3 जरूरी दर्रे हैं, माना पास, नीटी पास और लिपुलेख पास। देखिए, तीनों ही उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, पर इनमें से लिपुलेख का नाम अक्सर खबरों में सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बहुत ही अहम रास्ता है। और यही वजह है कि लिपुलेख हाल के दिनों में जियोपॉलिटिकली काफी सेंसिटिव हो गया है। हुआ ये कि 2020 में जब भारत ने यहां तक एक नई सड़क बनाई, तो उसके बाद नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया और इस इलाके पर अपना दावा जताया। इसी वजह से ये करंट अफेयर्स के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया। चलिए, अब देश के नक्शे पर चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ के दर्रे चीन और म्यांमार के बॉर्डर पर हैं, इसलिए इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग लेवल का है। यहाँ एक छोटी सी पर मजेदार बात बताता हूं। आपने इन दर्रों के नाम में ला शब्द तो जरूर सुना होगा, जैसे नाथुला, जोजिला। जानते हैं इसका मतलब क्या है? तिब्बती भाषा में ला का मतलब ही पास या दर्रा होता है, तो टेक्निकली नाथुला का मतलब है नाथु पास। कितना सिंपल है ना? सिक्किम का नाथुला ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। ये दर्रा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत तक जाता है और इसका इतिहास भी काफी अहम है। 1962 की लड़ाई में ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट था, यानी संघर्ष का एक मुख्य केंद्र। अब 2 ऐसे दर्रे हैं जिन्हें एक साथ याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भारत की 2 बड़ी नदियों के एंट्री गेट्स हैं। जैसे सतलुज नदी भारत में आती है हिमाचल के शिप्की ला से, ठीक वैसे ही जो हमारी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के यांग्याब दर्रे से। ये पेयरिंग याद रखना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और भी दर्रे हैं जो जानने जरूरी हैं। अरुणाचल में है बोमडीला, जो तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। फिर है डिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल में है और म्यांमार से जोड़ता है। और आखिर में मणिपुर में है तुजू दर्रा,
ये इम्फाल को म्यांमार के तामू से जोड़ता है और हिस्टोरिकली ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक अहम लिंक रहा है। तो चलिए अब हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर नीचे आते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स की तरफ। यहाँ बर्फ तो नहीं है, लेकिन पहाड़ यहाँ भी हैं और यहाँ के दर्रों को घाट कहा जाता है। ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। यहाँ के 4 घाट तो मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए फेवरेट्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। महाराष्ट्र में है 2, थाल घाट जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। फिर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के बीच है पाल घाट, ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। और चौथा है शेनकोट्टा जो केरला के कोलम को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से जोड़ता है। तो उत्तर में उमलिंग ला से लेकर दक्षिण में शेनकोट्टा तक। इस पूरे सफर के बाद एक बात सोचने पर मजबूर करती है। ये दर्रे जो हजारों सालों तक सिर्फ ट्रेड और कल्चर के रास्ते हुआ करते थे, मतलब लोग आते जाते थे, विचार मिलते थे, आज वही दर्रे देशों के बीच जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन का सेंटर बन गए हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ज्योग्राफी तो वही है, पहाड़ आज भी वही खड़े हैं, दर्रे भी वही हैं, लेकिन क्या हम इंसानों के नज़रिए ने, हमारी पॉलिटिक्स ने इन नेचुरल गेटवेज का मतलब ही हमेशा के लिए नहीं बदल दिया? जो रास्ते कभी जोड़ने के लिए बने थे, आज वो देशों को बांटने वाली लकीरें बन गई हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।